हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल हिंदी शिक्षा सौरभ में, जहां पर आप उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 के संदर्भ में महत्वपूर्ण वीडियोस आपको यहां पे मिलते रहते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम एक इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी लेकर आए हैं आपके लिए, जो कि कहानियों से संबंधित है। आपके पाठ्यक्रम में जो भी कहानियां जोड़ी गई हैं, उन समस्त कहानियों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं। तो इन कहानियों से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, मैंने पूरी कोशिश की है इसमें से उन प्रश्नों को लेने की। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, और अन्य लोगों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला प्रश्न है हमारा आज का कि ताई कहानी पर किस कहानी का प्रभाव देखने को मिलता है। ताई कहानी है विशंबरनाथ शर्मा कौशिक की, इस पे किस कहानी का प्रभाव देखा जाता है? प्रेमचंद की, बड़े घर की बेटी का, सुदर्शन की कहानी का, इनमें या शरत चंद्र की कहानी बिंदु छेले का, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा शरत चंद्र की कहानी बिंदु छेले का प्रभाव हम ताई कहानी पर देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सुकृति। सुकृति ही एक ऐसी वस्तु है जो हमेशा रहती है। प्रस्तुत कथन ताई कहानी में से किस पात्र का है? रामेश्वरी का, बाबूराम जी का, लेखक का, या गिरधारी लाल का? तो सही आंसर हो जाएगा बाबूराम जी का कथन है, जो यानी कि उस बेटे मनोहर के ताऊ का। ये जो ताई कहानी है 4 खंडों में विभक्त, यानी 4 भागों में ये कहानी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है। ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है और प्रेम से ममत्व किस कहानी का कथन है? कफन का, पत्नी का, ताई का, या कानों में कंगना का? तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा ताई कहानी का ये कथन है। बाबूराम जी ये कथन कहते हैं, यानी उस लड़के के ताऊ कि ममत्व से प्रेम उत्पन्न होता है, प्रेम से ममत्व। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में एक मौत कहानी कमलेश्वर के किस कहानी संग्रह में है? इतने अच्छे दिन, जिंदा मुर्दे, राजा निरंबसिया, या खोई हुई दिशाएं? तो जो दिल्ली में एक मौत कहानी है वो कमलेश्वर की कहानी कमलेश्वर के कहानी संग्रह जो खोई हुई दिशाएं हैं, इसी में ये संकलित है। ठीक है, जो कमलेश्वर की कहानी खोई हुई दिशाएं हैं इसका, और जो दिल्ली में एक मौत कहानी है इसका ईयर क्या है? 1957। ठीक है, दोनों चीजें आपको याद रखनी, खोई हुई दिशाओं में संकलित है। अगला है, रसप्रिया कहानी ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित होने से पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? रसप्रिया कहानी परंपरा में, प्रतीक में, आलोचना में, या निकस में? तो सही आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती द्वारा संपादित जो पत्रिका है निकस। निकस में ये सर्वप्रथम, इसके पहले यानी ठुमरी में संग्रह जब हुआ इसका, उसके पहले ये निकस पत्रिका में प्रकाशित हो चुकी थी। ठीक है, 1955 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, रसप्रिया कहानी का निम्न में से कौन सा पात्र नहीं है? रमपतिया, मोहना, जोधन गुरु, या चंपिया? तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा चंपिया। चंपिया किस कहानी का पात्र है? लाल पान की बेगम का। ठीक है, अगला है, चंपा की माँ मिट्टी का दीपक बनाकर बांस की पिटारी में किस नदी के तट पर रख कर टांग देती है? कोसी नदी, कावेरी नदी, क्षिप्रा नदी, या भागीरथी नदी? पहली बात आपको ध्यान रखना, चंपा किस कहानी की पात्र? आकाशदीप कहानी की यहाँ बात हो रही है। आकाशदीप कहानी में जो चंपा है उसकी नायिका, उसकी माँ जो बांस की पिटारी में दीपक बनाकर रखती, किस नदी के तट पर रखती है? तो भागीरथी नदी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से कौन सी कहानी नई कहानी की पूर्व पीठिका कही जाती है? परिंदे, गैंग्रीन, या रोज, जलती झाड़ी, या तीसरी कसम? नई कहानी की पूर्व पीठिका, तो गैंग्रीन कहानी जो है वो नई कहानी की पूर्व पीठिका मानी जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह उनके जीवन का ही कफन नहीं सिद्ध हुई, बल्कि उनके संचित आदर्शों, मूल्यों, आस्थाओं और विश्वासों का भी कफन सिद्ध हुई। कफन कहानी के विषय संदर्भ में संदर्भ में उक्त कथन किसका है? शुक्ल जी का, नामवर सिंह का, नगेंद्र का, या बच्चन सिंह का? तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? बच्चन सिंह का है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? सही आंसर बच्चन सिंह का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे,
निम्न में से कौन सा पात्र दिल्ली में एक मौत कहानी का नहीं है? सरदार, मिसेज वासवानी, अतुल मवानी, दीवान चंद्र, बाबूराम या धर्मा? तो सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? अगर आपने ये कहानी पढ़ी भी है तो बाबूराम जो है वो ताई कहानी के पात्र हैं, इस कहानी के नहीं है। ठीक है, अगला है वापसी कहानी, जो कि 1960 में जो इसका प्रकाशन वर्ष है, उषा प्रियंवदा के किस कहानी संग्रह में संकलित है? फिर बसंत आया, जिंदगी और गुलाब के फूल, कितना बड़ा झूठ, पिघलती हुई बर्फ? तो सही आंसर हो जाएगा जिंदगी और गुलाब के फूल नाम का जो कहानी संग्रह है उषा प्रियंवदा के, उसमें वापसी कहानी संग्रहित है। अगला है चीफ की दावत कहानी भीष्म साहनी के किस संग्रह में संकलित है? वांगचू, पटरियां, भाग्यरेखा या पहला पाठ? तो चीफ की दावत जो कहानी है वो पहला पाठ नाम का जो इनका कहानी संग्रह है उसमें ये संग्रहित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पात्र शरणदाता कहानी से नहीं है? निम्न में से कौन सा पात्र शरणदाता कहानी से नहीं है? शेख अताउल्ला, रफीकुद्दीन, जैबुन्निसा या देवेंद्र लाल या अब्दुल गनी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? अब्दुल गनी मलबे का मालिक कहानी का पात्र है, ना कि शरणदाता। से सभी शरणदाता कहानी के पात्र हैं। ठीक है, अगला है सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली। सब कुछ बदल गया मगर बोलियां नहीं बदली, किस कहानी से ये कथन है? शरणदाता, मलबे का मालिक, तीसरी कसम या सिक्का बदल गया? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मलबे का मालिक कहानी का ये कथन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा पात्र जहां लक्ष्मी कैद है? निम्न में से कौन सा पात्र जहां लक्ष्मी कैद है कहानी का नहीं है? रोचूराम, गोविंद, दिलावर, गौरी, रूपाराम, रामस्वरूप या गजाधर बाबू? तो सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? गजाधर बाबू वापसी कहानी के पात्र हैं, और बाकी सभी ये शेष लक्ष्मी, जहाँ लक्ष्मी कैद है इस कहानी के पात्र हैं। तो सभी पात्रों को आप ध्यान दीजिएगा। रोचूराम, गोविंद, दिलावर, गौरी, रूपाराम और रामस्वरूप ये जहाँ लक्ष्मी कैद है कहानी के पात्र हैं। अगला है गुरुगिरी करता है चुट्टा। गुरुगिरी करता है चुट्टा किस कहानी का ये कथन है? जहाँ लक्ष्मी कैद है, रसप्रिया, उसने कहा था या पत्नी? तो रसप्रिया कहानी का ये कथन है, गुरुगिरी करता है चुट्टा। तो ये मोहना के लिए ये बात कही गई है। ठीक है, तो रसप्रिया कहानी जो है फणीश्वरनाथ रेणु की ठुमरी नाम का जो इनका कहानी संग्रह 1954 में आया, उसी में संग्रहित, यानी कि रेणु जी की दोनों जो कहानियां आपके सिलेबस में है, लाल पान का बेगम और रसप्रिया, दोनों ठुमरी में ही संग्रहित है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज आप नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यापति के पदों का जिक्र किस कहानी में हुआ? परिंदे में, वापसी में, ताई में या रसप्रिया में? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? रसप्रिया कहानी में ही विद्यापति के पदों का जिक्र आता है, जहाँ कहा जाता है कोई रसप्रिया गाओ, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मानो उसके आंगन में श्राप की छाया मंडरा रही हो। रोज कहानी में प्रस्तुत कथन किसका है? मालती, महेश्वर, लेखक या किसी का नहीं? तो सही आंसर यहाँ पे है महेश्वर का ये कथन है रोज कहानी में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, छोटी सी काया सिमटकर बेटे के आलिंगन में छिप गई, माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। प्रस्तुत कथन किस कहानी से है? ताई से, पत्नी से, उसने कहा था या चीफ की दावत से? तो सही आंसर हो जाएगा चीफ की दावत का ये इंपॉर्टेंट कथन है, छोटी सी काया। ठीक है, अगला है, वापसी कहानी में गजाधर बाबू कितने साल रेलवे में नौकरी करने के बाद रिटायर होकर जा रहे हैं अपने घर? 25 साल, 30 साल, 35 साल या 20 साल? तो सही आंसर हो जाएगा 35 साल की नौकरी के बाद वो रिटायर होकर घर जा रहे होते हैं। ठीक है, अगला है, मैं तो सोचता हूँ कि इंसान जिंदा किस लिए रहता है? क्या उसे कोई और बेहतर काम करने को नहीं मिला? प्रस्तुत कथन किस कहानी का है? वापसी, शरणदाता, मलबे का मालिक या परिंदे? तो सही आंसर यहाँ हो जाएगा परिंदे कहानी का ये कथन है। ठीक है, अगला है, खून का वो आखिरी कतरा जो वतन की हिफाजत में गिरे दुनिया की सबसे अनमोल चीज है। प्रस्तुत कथन किस कहानी का है? तो आप सभी को ये मालूम होगा, दुनिया का अनमोल रतन प्रेमचंद जी की ये कहानी है, इसी का ये कथन है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा कि शरणदाता कहानी का विषय क्या है? प्रेम एवं रोमांस, विभाजन की त्रासदी, संतरास या कुंठा या कृषक जीवन?
तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभाजन की त्रासदी शरणदाता कहानी का मुख्य विषय है। ठीक है, अगला है मलबे का मालिक जो कहानी है, मलबे का मालिक कहानी का कथ्य क्या है, औद्योगिकरण, भारत पाक का विभाजन, आंचलिकता या पारिवारिक विघटन। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, भारत पाक विभाजन। ठीक है, तो भारत पाक विभाजन या से संबंधित दो कहानियां आपके सिलेबस में, शरणदाता और मलबे का मालिक। अगला क्वेश्चन है, विचित्र जीवन था इनका, घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं, फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। प्रस्तुत कथन किस कहानी का है, पत्नी का, रसप्रिया का, गैंग्रीन का या कफन का। तो सही आंसर हो जाएगा कफन कहानी का ये कथन है, घीसू और माधव के लिए बात कही जा रही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन हमारा कि वह कहानी निम्न में से कौन सी है जिसमें नौकरी के सिलसिले में बाहर रहने के कारण गजाधर बाबू की लंबी अनुपस्थिति उन्हें परिवार के ढांचे से बाहर कर देती है, पत्नी, वापसी, रोज या ताई। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वापसी कहानी है ये, जिसमें से वो रिटायर होकर आते हैं तो उसका जिक्र आता है। ठीक है, अगला है माँ युवती माँ, माँ युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो। किस कहानी का कथन है, पत्नी, रोज, ताई या आकाशदीप। तो सही आंसर है रोज कहानी का ये कथन है, महेश्वर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कानों में कंगना कहानी किस शैली में लिखी गई है, समासोक्ति, पद्यात्मक, समास या वर्णनात्मक। तो सही आंसर हो जाएगा वर्णनात्मक शैली में लिखी गई कहानी है कानों में कंगना। ठीक है, अगला है, अज्ञे द्वारा लिखित रोज कहानी में मालती के पति क्या हैं, डॉक्टर, चित्रकार, दुकानदार या फिल्मकार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर होते हैं। ठीक है, अगला है, मुंशी प्रेमचंद कृत कफन कहानी में प्रमुख स्त्री पात्र बुधिया किस रोग से ग्रसित होकर मरणासन अवस्था में पड़ी चिल्ला रही थी, भूख से, प्रसव पीड़ा से, मार खाकर या हिस्टीरिया से। तो सही आंसर हो जाएगा प्रसव पीड़ा से पीड़ित थी बुधिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आजादी के समय हुए हिंदू मुसलमान दंगों के आधार पर लिखी गई कहानी कौन सी है, रोज, परमात्मा का कुत्ता, आकाशदीप या शरणदाता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शरणदाता कहानी है। ठीक है, अगला है, कफन में आए प्रसंग के अनुसार कितने वर्ष पूर्व ठाकुर की बारात में घीसू पेट भरकर भोजन किया था, घीसू ने किया था। 20 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष, 15 वर्ष या 25 वर्ष। तो सही आंसर हो जाएगा 20 वर्ष पूर्व की बात वो बताता है जब उसने भरपेट भोजन किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उषा प्रियंवदा की कहानी वापसी में गजाधर बाबू किस स्टेशन पर तैनात थे, राजपुर, रामपुर, या रानीपुर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, रानीपुर स्टेशन पर तैनात थे वो। ठीक है, अगला अच्छा क्वेश्चन है अगला, उसके गालों पर आंसुओं की लकीर सूख गई है, उसके होंठ पपड़ा गए हैं, चेहरा मुरझा गया है और रेशमी बाल मकड़ी के जाले जैसे लगते हैं। राजेंद्र यादव कृत जहां लक्ष्मी कैद है कहानी में ये पंक्तियां किसके लिए प्रयुक्त हो गई हैं, सीता के लिए, गौरा के लिए, मेनका के लिए या लक्ष्मी के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा लक्ष्मी के लिए, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पारिवारिक विसंगतियों एवं बिखराव किस कहानी में दिखाया गया, पारिवारिक विसंगतियां और बिखराव, वापसी, रोज, वरदान या दो बांके। तो सही आंसर हो जाएगा वापसी कहानी में दिखाया गया। अगला है, दिल्ली में एक मौत कमलेश्वर द्वारा लिखित कहानी में लेखक की दीवान चंद्र की किस संबंधी से खासी जान पहचान थी, लड़की से, लड़के से, पत्नी से या मामी से। तो सही आंसर हो जाएगा उसके लड़के से लेखक की खास जान पहचान थी। अगला है, एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए, सामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। उपर्युक्त कथन किस कहानी से है, नशा, वापसी, उसने कहा था या चीफ की दावत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चीफ की दावत कहानी का ये इंपॉर्टेंट कथन है। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरी जो असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2025 यूपी से संबंधित थी। क्वेश्चन कैसे लगे हमें जरूर बताइएगा, वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो अब इसी सिलसिले में आपको अगर कोई विशेष ऐसा टॉपिक जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, जिसके आपको प्रश्नोत्तरी करनी है, या कुछ ऐसा विषय जो आप पढ़ना चाहते हैं, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्लास ला सकते हैं, लाएंगे। और जो भी आपकी क्वेरीज हो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं कल फिर ऐसे ही एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।